किसी ने क्या खूब कहा है कि सभी इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कोई ना स्वीकारे। बड़े अद्भुत है फैमिली पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र के ये नजारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश की सियासत या फिर यूं कहें कि कांग्रेस की सियासत के हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं। अब देखिए, लगभग आधे दशक तक कांग्रेस के पैरोकार रहे गुलाम नबी आज कांग्रेस से आजाद हो गए। अपने सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो उन्होंने अब कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। लेकिन अब इस नई सियासी कहानी पर कांग्रेस नेताओं में ही एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल यहां अब गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के लेटर में राहुल गांधी पर चापलूसों से घिरे रहने के आरोप के बाद सियासत तेज हो गई है, और इस बात को सूबे के मुखिया और गांधी परिवार के करीबी अशोक गहलोत भी नहीं पचा पाए, और आज उन्होंने सीधे गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए उन्हें राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का चापलूस बता दिया। गहलोत ने कहा कि संजय गांधी के वक्त में ये सब चापलूस ही माने जाते थे, यानी कि अब सियासत में चापलूसी की एक और कहानी, एक और नया पन्ना जुड़ गया। हालांकि सियासत में चापलूसी की कहानी कोई नई बात नहीं, और आम आवाम भी इसे अच्छे से जानती और समझती है। खैर, अब आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में चापलूस शब्द का जिस तरह इस्तेमाल किया, अब वो कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा। आज अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि आज ये जिन लोगों को चापलूस कह रहे हैं, उस वक्त गुलाम नबी आजाद समेत जो लोग भी संजय गांधी के साथ थे, वे चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे। संजय गांधी ने परवाह नहीं की, आजाद इतने बड़े नेता बने। उस वक्त कई नेता कहते थे कि संजय गांधी चापलूसों से घिरे हुए हैं। उस वक्त संजय गांधी अगर दबाव में आकर हटा देते तो आज गुलाम नबी आजाद का नाम देश के लोग नहीं जानते। गहलोत ने कहा कि पहले सोनिया गांधी बीमार थी तो आजाद ने लेटर लिखा, उस पर कई नेताओं ने गुस्सा जताया था। अब वो इलाज के लिए अमेरिका गई है, तब आप पत्र लिखकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी नेता हमारे दबाव की वजह से राजनीति में आई, वे तो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। उनकी बीमारी के वक्त इस तरह लिखना मानवीय संवेदना के खिलाफ है। गहलोत ने कहा कि सबको पद मिले, यह संभव नहीं। 135 करोड़ की आबादी है, 100 से ज्यादा लोगों की हमारी टीम है जो दिल्ली हाईकमान से सीधे जुड़ी हुई है। हाईकमान सबको पद नहीं दे सकते, और इसका मतलब यह नहीं कि हम जो पहले मिला उसे भूल जाएं। दरअसल गहलोत ने आज ये बयान गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर भले ही दिया हो, लेकिन अब सूबे की सियासत में भी इस बयान को लेकर एक दूसरी चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, और कहा जा रहा है कि यहां गहलोत ने पायलट का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा है। आपको याद होगा कि करीब 2 साल पहले जब पायलट गहलोत सरकार से खफा होकर अपने साथी विधायकों के साथ राजस्थान छोड़ गए थे, राजस्थान की सियासत भी उस वक्त डगमगाई थी, लेकिन फिर पायलट लौट आए। हालांकि इस बात का जिक्र गहलोत अक्सर अपने बयानों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर करते भी रहे हैं, और पायलट को भी निशाने पर लेते रहे हैं। आज एक बार फिर गुलाम नबी आजाद के बहाने उन्होंने जहां एक तीर से 2 निशाने लगाए, वहीं गहलोत ने एक बार फिर यह जता दिया है कि गांधी परिवार के वे कितने करीबी हैं। क्योंकि यहां जब गुलाम नबी ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोगों पर तंज कसे, तो गहलोत ने भी पलटवार कर ही दिया। बहरहाल, पिछले कुछ वक्त से जिस तरह कांग्रेस की अंदरूनी टेंशन की जो इबारत तैयार हो रही है, उससे लगता है कि शायद अभी और भी झटके लग सकते हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता, और यहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब तो माना यह भी जा रहा है कि सूबे के मुखिया अब अपने ही सूबे के कुछ लोगों पर भी नजर रखे हुए हैं, ताकि यहां कुछ हो तो वक्त पर पता लग जाए। क्योंकि गहलोत के पास इस वक्त एक तरफ जहां गुजरात की जिम्मेदारी, तो वहीं
गांधी परिवार पर हमला करने वालों से निपटना और पलटवार करना। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर परेशान तो वो उससे भी है। और वजह क्या है वो हम आपको पिछले कई कार्यक्रमों में बता भी चुके हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।